ठीक है। 9 वर्गों में, इसका मतलब 9 वर्ग का मतलब क्या होगा, जैसे कि कक्षा में ढेर सारे स्टूडेंट है तो उन्हें एक वर्ग में बांट दिया जाता है, एक क्लास में बांट दिया जाता है कि इस तरह का लोगों को इस तरह में रखेंगे, इस तरह के क्लास के लोगों को इधर में रखेंगे, तो इस तरह ताकि आपको सुविधा हो सके, क्योंकि लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, उन्हें एक सेब में लाने के, लाइन में लाने के लिए हम लोगों को ये ऐसा लाना पड़ा। तो हम लोग 9 गो टाइप लेके आए हैं। इसमें आधार पर आपको किसी में मिलेगा, आपको किसी में कोशिका से मिलकर बना हुआ एक जीव है, किसी में कोशिका और अंग मिलकर बना हुआ है कोई जीव मिलेगा, तो उस सबको अलग अलग बांट के हम लोग बांटेंगे। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सारे जो जीव है कुल मिला कितने, 9 का 9 नाम पहले देखिए। पहला नाम आपका आएगा पोरीफेरा, पहला। दूसरा नाम आएगा सिलेंडेटा, ठीक है। तीसरा नाम आएगा आप लोगों को प्लेटीहेल्मिंथीजा जाएगा। चौथा नेमेटोडा, पांचवा एनेलिडा, छठा ऑर्थोपोडा, सातवां मोलस्का, आठवां एकाइंडोमेटा और नौवां कांडेटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन लोगों को किस तरह बांटते हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग बांटेंगे कोशिका के आधार पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शरीर जो बनता है वो कोशिका से मिलकर बनता है। कोशिका के बाद कोशिका से क्या बनता है, उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर का रचना होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा जीव है इस सब में, ये सारे 9 का 9 में, कि जो सिर्फ कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो कौन सा है आपको मिलेगा, वो हम लोग देखेंगे कि कौन सा एक होगा जो सिर्फ कोशिका से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को सुविधा हो जाएगा। तो सिर्फ कोशिका से मिलकर बना हुआ, अब इसमें क्वेश्चन, अब इसमें हम लिखेंगे क्या कि वैसे जीव जिनका शरीर केवल कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, इनमें कोशिका तो रहता है मगर उत्तक की रचना नहीं होती है, ठीक है। वैसे जीवों को हम लोग पोरीफेरा में हम लोग डालते हैं। तो इसका मतलब कि पोरीफेरा में सिर्फ केवल क्या होता है, केवल कोशिका से मिलकर ही वो अपना रचना करता है, उत्तक नहीं रहता है। मगर अब वैसे जीव को हम लोग सिलेंडेटा में लाएंगे, वैसे जीव को हम लोग सिलेंडेटा में लाएंगे जिनका शरीर जो है कोशिका और उत्तक से तो बना रहेगा मगर अंग नहीं बनेगा, ठीक है। अंग नहीं बनेगा, शरीर नहीं बनेगा। तो मतलब कि सिलेंडेटा में हम उन जीवों को रखते हैं जिनका शरीर की रचना केवल कोशिका और उत्तक के अलावा और किसी भी चीज से नहीं बनी हुई होती है, ठीक है। बाकी सभी का अभाव होता है, तो वो इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आती है, उसके बाद जो आने वाले जीव है, उसके बाद जैसे क्या क्या आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिंथीजा हो जाएगा, नेमेटोडा आ जाएगा, एनेलिडा आ जाएगा, ऑर्थोपोडा आ जाएगा, मोलस्का आ जाएगा, एकाइंडोमेटा आ जाएगा, कांडेटा आ जाएगा, ठीक। ये सारे जीवों में जो होती है संरचना सभी का समान होती है, ठीक है। मतलब कि अब यहां से जो आने वाली सभी का है, सभी विकसित होती है, ठीक है। सारा विकसित होती है। तो याद रखिएगा, ऊपर वाला में सिर्फ कोशिका, उसके नीचे वाले में कोशिका उत्तक। किसमें कोशिका उत्तक दोनों पाई जाती है, सिलेंडेटा वाले में कोशिका उत्तक पाई जाती है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि पोरीफोरा में ऐसे जीव को हम रखते हैं जिनके शरीर की रचना केवल कोशिका से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और सिलेंडेटा में वैसे जीव को रखते हैं जिनमें केवल कोशिका और उत्तक से मिलकर उनका शरीर की रचना होती है, उसमें हम लोग सिलेंडेटा में रखते हैं। बाकी जो सारा का आपका जो संरचना जैसे बनती है उससे बनती है, ठीक है। इस आधार पे हम लोग सबसे पहले बांटे हैं, ठीक है। अब हम लोग बांटेंगे समानता के आधार पर, ठीक है, कि किसके शरीर में समानता के आधार पर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समानता मतलब क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं समरूपता कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का नाम बोले तो, ठीक है, सिमेट्रिया, ठीक है। याद रखिएगा, समरूपता को कहते हैं सिमेट्रिया। इसके आधार पे हम लोग 3 गो भाग में हम लोग बांटते हैं, 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। दिख रहा होगा तीनों, चलो ठीक है। 3 भाग में बांटते हैं। किस तरह से भाग में बांटते, जैसे कि ये एक कोई जीव होगा, ठीक है, और एक आपका इस तरह का कोई जीव होगा, और एक तरह होगा आपको इस तरह का जीव, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर हम इससे 20 से अगर बांटते हैं, अगर हम इस टाइप का जो समरूपता हम लोग देखेंगे, अगर उसमें इस तरह के जीव को अगर हम लोग बांटेंगे, बीचों बीच से अगर बांटते हैं, तो हम लोग को जैसा इधर मिल रहा है वैसा इधर नहीं मिल रहा है,
ठीक है। मगर इसमें अगर देखेंगे तो जैसा हमको इधर फिगर मिल रहा है वैसा इधर फिगर मिल रहा है। जैसे हम लोग का हाथ शरीर बॉडी हो गया, ठीक है, इधर अगर बीच से काटा जाए तो देखिए इधर भी आंख है, इधर भी आंख है, इधर भी कान मिलेगा, इधर भी कान मिलेगा, इधर भी हाथ मिलेगा, इधर भी हाथ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें इस तरह का जीव को रखेंगे, ठीक है। और इसमें रखेंगे तो देखिएगा इस तरह का रखते हैं, देखिए इस तरह का, देखिए इसमें हम देखिए इधर भी हम लोग को मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, इसका मतलब कि इसमें हमको ना सब जगह से हमको मिल रहा है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, देखिए। तो देखिए सभी जो जिसमें शरीर एक दूसरे से एकदम नहीं मिलती, कुछ भी हिस्सा हम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या, उसे हम लोग नाम देते हैं एसिमेट्रिकल कहते हैं, एसिमेट्रिकल कहेंगे। और जिनमें बराबर बराबर आपको मिलेगा, जैसे हम लोग का शरीर हो गया, हम लोग 20 से अगर बांटेंगे तो अलग अलग मिलेगा, इधर मिलेगा जो वही इधर मिलेगा, इधर 4 पैर मिलेगा, इधर भी 4 पैर मिलेगा, ठीक है, तो बायसिमेट्रिकल कहेंगे, ठीक है। और जिसमें हम लोग को 3-3 को चीज मिलेगा, अगर इस तरह से देखते हैं, इधर से बांटते हैं, देखिए 1 2 3 चीज बराबर मिल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपक्षीय समरूपता, मतलब इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको, रेडियल सिमेट्रिया कहेंगे, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्रिया में क्या है कि इसमें 3-3 को भाग आपको देखने को मिलेगा। तो इस आधार पर जीवों को हम लोग बांटेंगे, ठीक है, इस आधार पर अब हम लोग इसको सारे जीवों को हम लोग बांटने वाले हैं। चलिए अब आगे इसको भी थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। तो आप देखेंगे इसको यहां पे हम लोग लिखेंगे एस, इसको हम लोग कहेंगे बाय, इसको कहेंगे आर से नोट करेंगे। तो देखिए इतना सारे जीव है, इसमें से ये पहले खोजते हैं, ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल वाले जीव कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिकल वाले जीव होते हैं कौन कौन सा, याद रखिएगा, ट्रिक CRA याद रखिएगा, CRA याद रखिएगा, ठीक है। तो सी कौन कौन सा, ऊपर से देखिए सिमेंटेटा, इसका मतलब कि ये आ जाएगा आपका CRA, ठीक है, मतलब कि वही होगा सी मतलब क्या होगा, सिलेंडेटा होगा, आर से क्या होगा, रेडियल, ठीक है, रेडियल सिमेंटेटा इसमें आ जाएगा, आर से होगा ये हो गया, और ए से आ जाएगा आपका एकाइंडोमेटा में भी CRA। बस इस तरह के जो कॉमन मिल रहा है, इस तरह के जीवों में 9 में से हम सिर्फ 2 को ही जीव में इस तरह का हम लोगों को समानता देखने को मिला, इस तरह के समरूपता हम लोगों को मात्र 2 को जीव में देखने को मिला। इसका ट्रिक हम लोग लगाए CRA, सी से हो गया सेमेंडेटा, और आर से हो गया आप लोग रेडियल सेमेंटा, और आपका हो जाएगा क्या नाम हो गया, आर के बाद आपका ए से हो गया एकाइंडोमेटा, ठीक है, एकाइंडोमेटा में आपको 2 को मिला। अब हम लोग देखेंगे ये वाले एस सेमेंटिकल आपको किसमें मिलेगा, बस इसमें एक ही तो मिलेगा, इसमें सिर्फ एक ही तो मिलेगा, किसमें मिलेगा, बस पोरीफेरा में सिर्फ आपको एस सेमेंटिकल मिलने वाला, ठीक है। एस सेमेंटिकल किसमें मिलेगा, इसमें, बाकी सारे में आपको बाय मिलेगा, इसमें बाय, इसमें बाय, इसमें बाय, इसमें बाय, और एक इसमें बाय, मतलब कि एनीलिडा वाले जीव को अगर आप 20 से अगर बांटते हो तो आपको बराबर बराबर हिस्सा माले में मिलेगा। ऑर्थोपोडा को 20 से अगर काटते हो तो दोनों भाग में आपको बराबर बराबर मिलेगा, ठीक है। कॉन्डेटा को भी अगर आप लोग 20 से बांटोगे, जैसे हम लोग इसमें आगे मछली आ गया, तो आपको दोनों भाग में दोनों बराबर बराबर मिलेगा, ठीक है। तो मात्र आपको याद रखिएगा एसमेट्रिक में आपको एक ही को मिलेगा, क्या मिलेगा, पोरीफेरा में हम लोग उसको डालते हैं। उसके बाद आते हैं बायसेमेट्रिकल में आपको और बहुत सारा मिलेगा, ठीक है, 3 को छोड़ के बाकी सब में आपको वही मिलेगा। और ये आता है रेडियल जो आ गया वो सिर्फ 2 को में आता है, उसका ट्रिक है CRA, सी से हो गया सेमेंडेटा हो गया, आर से होगा रेडियल हो गया, ए से हो जाएगा एकाइंडोमेटा हो जाएगा, ठीक है। इस आधार पे हम लोग बांट लिए। आपको कॉपी में आपको इस तरह से आपको उतारना होगा, ठीक है, ताकि अब जब इसका उदाहरण लेके चलेंगे तो आपको सुविधा हो। चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग किसके आधार पर बांटेंगे, अब हम लोग भ्रूण के आधार पर इन लोगों को बांटते हैं, ठीक है। भ्रूण में भी किस तरह का, एक होगा आपको डबल लेयर का भ्रूण और एक होगा आपको ट्रिपल लेयर का भ्रूण। तो डबल लेयर का भ्रूण कौन कौन होगा और ट्रिपल लेयर का भ्रूण कौन कौन होगा, उससे भी हम लोग लेके चलेंगे। तो डबल लेयर वाले भ्रूण को भी का नाम भी आपको अलग अलग मिलेगा, और ट्रिपल लेवल का नाम ट्रिपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते, ठीक है। अब ये भ्रूण जो हो गया, भ्रूण को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है 1 2 3 लेयर, एक होता है 1 2 2 ही, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे इसे हम लोग, क्या करेंगे, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, ठीक, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि किन किन जीव में हम लोग को ट्रिपल मिलता है, किस किस जीव में हम लोग को डबल मिलता है, ठीक है। चलिए अब ये तो हम लोगों ने देख ले, 2 तो बढ़ गया। अब हम लोग देखेंगे, अब इसका क्या लिखेंगे T, इसका लिखेंगे D, किस, तो डिप्लोब्लास्टिक जो होता है वो ऊपर का 2 गो,
ये डबल डबल का होता है। बाकी सारा जो आपको ट्रिपलो मिलेगा, बाकी सारा आपको ट्रिपलो मिलेगा, बाकी सारा आपको ट्रिपलो मिलेगा, ठीक है। मतलब कि डिप्लो वाला आपका होगा पोरीफेरा, सिलेंडेटा में आपको जो है डबल लेयर वाले भ्रूण मिलेंगे, ओवरी मिलेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे डिप्लो, ठीक है, डिप्लो प्लास्टिक कहेंगे। आखिर आप लोग बोलिएगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूछ सकते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दे कि अगर आपको पूछा जाए निम्नलिखित में से किनमें डिप्लोब्लास्टिक भ्रूण पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है, तो आप क्या ऑप्शन दीजिएगा, क्या मारिएगा ट्रिक। तो इसलिए हम लोग ये कराया जा रहा है, ठीक है। किसमें आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको मिलेगा, निम्नलिखित में से किसमें आपको ट्रिप्लो वाला में तो बहुत कम देगा क्योंकि ट्रिप्लो सारा है तो ट्रिप्लो नहीं देगा, मगर जो अल्प मात्रा में, जो कम मात्रा में है ना, उसी को ज्यादा पूछेगा। जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक जो होता है वो आपको 2 गो है, तो इस पे पूछ सकता है, ये 3 गो दे देगा, आपको दूध दे देगा, जैसे कि सिलिंडेटा ऑप्शन दे देगा, पेरीहेटी हेमिथेरिज आ जाएगा, निमोन्डेटा आ जाएगा, एनेलिडा आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसका भ्रूण जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक से बना हुआ होता है, तो आप क्या लिखिएगा, तो याद रखिएगा सिलेंडेटा में होता है डबल, और पोरीफेरा में डबल होता है। इसलिए मैं इसको बताया जा रहा हूँ कि एग्जाम में इधर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जंतु जगत से भी है, ठीक है। बायोलॉजी में है ही क्या है, शरीर की रचना है, पशु की रचना है, पक्षी की रचना है, ठीक है, और पोषक तत्व से जुड़ा हुआ जो है वही सब है इसमें। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे, ये तो बन गया, भ्रूण बन गया। अब जैसे किसी किसी के भ्रूण में ना, जैसे कि किसी हम लोग के शरीर में क्या होता है, भ्रूण तो बन गया, स्ट्रक्चर तो देख लिए। अब इसमें जैसे कि अब हृदय बनना है, आंख बनना है, कान बनना है, हाथ बनना है, छोटी आंत बनना है, बड़ी आंत बनना है, तो अब एडजस्ट तो यही सब करेगा ना। तो अब इसके आधार पर भी अब हम लोग जो है 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। भ्रूण को हम लोग कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। किस तरह से बांटेंगे देखिए, अब एक और लेयर आ जाएगा। एक तो आपको सिंपल सा है, जैसे है वो है 3 लेयर। ये क्या कि ये एडजस्ट किया, जो भी आया सारा का सारा एडजस्ट करके अपना वो गोल पूरा बना लिया। एक आया सो पूरा नहीं बना पाए, थोड़ा सा ही बना पाया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेयर ठीक ठाक से नहीं बना पाया, थोड़ा थोड़ा। मतलब कि अगर आपको बैग है, इस बैग में एक तो बैग आपका बैग है जो फुल है, तो आप नहीं हटा सकते हैं, चलिए ठीक है, फुल है, तो इसमें आपको कुछ भी आप कॉपी चाहे डालिएगा, डालना चाहेंगे कॉपी हम डाल दें, डालेगा नहीं, ठीक है। चलिए एक और बैग है भाई, दूसरे बैग में आप कॉपी डालिएगा तो आधा घुसेगा, पूरा नहीं घुसने वाला, आधा घुसेगा। और एक बैग में आपको जब कॉपी डाल रहे हैं तो पूरा तरह से एडजस्ट हो जा रहा है, जो पूरी तरह से एडजस्ट हो रहा है वो यहाँ आ गया, और जो आधा अधूरा घुस रहा है वो यहाँ आ जा रहा है, और जो घुसने ही नहीं दे रहा है वो आपका यहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ पे बनने ही नहीं देता, बनेगा टूट जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। वही उदाहरण दिए हैं कि बैग में अगर मान लीजिए आप कॉपी है, कॉपी को अगर बैग तो भरा हुआ है, आप कॉपी को घुसाना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, तो एडजस्ट जो नहीं करने देगा वो इसमें आ जाएगा, जो एडजस्ट आधा आधा करने देगा वो इसमें आ जाएगा, और जो एडजस्ट करने दे देगा उसको इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी सभी का नाम देखो, क्या जो एडजस्ट पूरी तरह से कर लेगा उसका नाम आ जाएगा सीलोमेटा आ जाएगा, और जो आधा आधा एडजस्ट करने देगा उसको हम लोग कहेंगे सूरोमेटा कहेंगे, और जो एडजस्ट ही करने नहीं देगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे, एस सीलोमेटा कहेंगे, ठीक है। उसको एसीओ से हम लोग यहाँ लिखेंगे, और जो आधा अधूरा एडजस्ट करने देगा उसको हम लोग पीएससी से करेंगे, और सी से डिनोट करेंगे किसको, जो कि सॉरी। अब आते हैं एसीओ ऊपर का 3 गो लेयर जो होगा, 3 गो जो जीव है, कौन कौन सा, पोरीफेरा, सिलिंडेटा, पैलेटिव, हेमेथिस जो है, वो सारा का सारे वो ऐसे जीव में आते हैं, वे जीव आएंगे जिनका जो शरीर में जो है विकसित ही नहीं होने देता, कुछ भी विकसित ही नहीं होगा वो, ठीक है। उसे हम लोग एन सेलो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग एस सिलेमेंडेटा कहेंगे, ठीक है। इसको ऊपर से 3 गो वाले को कहेंगे, ठीक है। और ये वाले नेमोनोटेडा में जो जीव आएंगे उनका जो ओवरी होता है वो ओवरी कैसा होगा, वे हो जाएगा सूरोमेटा होगा, मतलब कि आधा अधूरा बनेगा, पूरा नहीं बनेगा, आधा अधूरा बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सी वाले में, मतलब कि सेलोमेटा में आएंगे, ठीक है, सीलोमेटा में आएंगे। सीलोमेटा वाले जो बच गया सारा का सारा आपका क्या आ जाएगा, सीलोटोमेटा आ जाएगा, ठीक है, मेटा में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कहना, ऊपर से 3 गो आ जाएगा आपका ऐसे जीव जिसका जो है वो ओवरी में जब कुछ बनना होता है तो बनता ही नहीं, जैसे कि आपको उनके शरीर में आपको हृदय बनना हो, हार्ट बनेगा, वो छोटी आंत, बड़ी आंत जो बनना है वो बनने नहीं देता, वो बनता ही नहीं है उसमें, ठीक है। उसमें हम लोग क्या कहेंगे, एस सेलोमेटा। कौन कौन से में आएंगे, ऊपर का 3 गो में क्या नाम है, पोरीफेरी, सिलेंडेटा, और एक हो जाएगा सिलेंडेटा, प्लेटे हेमेथिस आ जाएगा, ठीक है। इसमें तीनों में नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग इसको बांटते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया, अब हम लोग बांटेंगे रीढ़ की हड्डी के आधार पर, किस किस जीव में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, किस किस जीव में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा
रीढ़ की हड्डी बनने से पहले, रीढ़ की हड्डी बनने से पहले नोटोकोड, रीढ़ की हड्डी बनने से पहले जो है हमारा शरीर रीढ़ जो है होता है वो नोटोकोड बनता है। ये नोटोकोड कन्वर्ट हो के जो होता है वो रीढ़ की हड्डी बन जाती है, रीढ़ की हड्डी बन जाती है। मतलब कि अब हम पूछेंगे कि रीढ़ की हड्डी बनने से पहले क्या होती है, वो नोटोकोड में होती है। वो नोटोकोड कन्वर्ट होकर जो रीढ़ की हड्डी बनती है। तो रीढ़ की हड्डी कौन कौन जीव में होगी? रीढ़ की हड्डी मानव के अलावा किसी भी जीव में नहीं रहती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। और मछली में आपको रीढ़ की हड्डी नहीं मिलती है, मगर उसके शरीर मछली जो है, इस तरह का जो मछली देख रहे हैं, मछली में भी जो है आपको जो बीच से जो दिखता है ना, वो रीढ़ की हड्डी नहीं है। उसका रीढ़ की हड्डी का नाम वहां पे दिया हुआ है नोटोकोड, नोटोकोड नाम दिया गया। यही नोटोकोड होता है जो कि हम मानव में क्या होता है, ये कन्वर्ट होकर रीढ़ की हड्डी बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहां से आप देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी बनने वाली या तो नोटोकोड बनने वाला कौन कौन सा हो जाएगा, तो ऊपर से कोई नहीं बनता है, सीधे जाके लास्ट यहाँ नीचे में आपका आता है कोनडेटा में। कोनडेटा वाले जो जीव आते हैं ना, उसमें हम लोग ये पाए मिलेगा कौन, नोटोकोड आपको वहां पे मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो जितने प्रकार के जो जितने हम लोगों ने जीव देखा, 9 प्रकार के जो जीव देखा, उनमें खासियत क्या क्या है? खासियत ये है कि पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि कोशिका के आधार पर किनके शरीर के संरचना कोशिका से ही, सिर्फ कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किनके ओवरी के संरचना किस प्रकार की है, और ओवरी है तो फिर डबल ओवरी किसकी है, ट्रिपल ओवरी से बना हुआ किसका है, ठीक है। फिर इसका देखा समरूपता के आधार पर कि समरूप किस तरह किन्हीं किन्हीं का आपको, अगर हम इस बॉडी को बीच से बांटते हैं तो इधर भी जैसा आंख उधर भी, इधर भी ऐसा आंख होना चाहिए। इस तरह के हम लोग बांट के देखे तो हम लोगों को इस तरह का पता चला। उसके ओवरी के बारे में पता चला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ओवरी में भी जो, जैसे कि हम लोग का जो भ्रूण हुआ, कोशिका से बनता है, भ्रूण बनता है, तो फिर वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है। उसी में वो भ्रूण में ही आपको धीरे धीरे हार्ट बनेगा, हृदय, दिल बनेगा, फिर आप छोटी आंत, बड़ी आंत, मस्तिष्क वगैरह बनता है। तो वो ट्रिपल लेयर वाले में होता है। तो देखेंगे कि ये देखें कि किस किस जीव के अंडाणु में भ्रूण में ट्रिपल लेयर पाया जाता है। तो उसके आधार पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा किस क्या चीज पे आप लोग को देखा, रीढ़ की हड्डी पे नोटोकोड के बारे में देखा, ठीक है। तो नोटोकोड जाहिर सी बात ऊपर से किसी में नहीं होता है, नीचे जाके कोनडेटा में आता है, ठीक है। इतना हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इन सभी का उदाहरण देखें। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग सभी के उदाहरण लेके चलते हैं। पोरीफेरा में कौन कौन से जीव आएंगे? साइकन आ जाएगा, मायोलिनिया आ जाएगा, मायोनिया आ जाएगा, मायोनिया, साइकोनस आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन में, ये आपको क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर जब उठा के देखेंगे तो आपको ये ऐसा सन्ना आपको मिल जाएगा। पूछा गया कि साइकन जो होता है, साइकन नाम के जीव जो किस में आते हैं? पोरीफेरा में, सिलेंडेटा में आएगा कि एनीलिडा में आता है? तो याद रखिएगा साइकस जो होता है वो पोरीफेरा में आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हाइड्रा, जेलीफिश, एनीमोल और जगह मूंगा। ये किस में आता है? सिलेंडेटा में आता है, ठीक है। याद रखिएगा ये जेली फिश जो होता है ये फिश नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पूछा जाता है फिश आपका मछली जो होता है आपको कांडिया में आता है, जितने प्रकार की मछली आता है वो कांडिया में आता है। ये मछली नहीं है, ये आपको जीव है, ठीक है। नाम रख दिया गया उसके आधार पर, ठीक है। हाइड्रा आ जाएगा, जेली फिश आ जाएगा, एनिमोन आ जाएगा और मूंगा आ जाएगा। अब पेलेंटी हेमल्थीज में क्या क्या आ जाएगा? फितांक्रुस आ जाएगा, टेपवान आ जाएगा, तो आपको मुंह में बैठ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अब आते हैं निमोडेटा में कौन कौन सा जीव आते हैं? गुसेलिया, एस्केरिस, थेंडवर्मन, ठीक है, थेंडवर्म, ठीक है। अब एनोलिडा में आ जाएगा नेसरिक, नेरिस, केचुआ, जोंक, ठीक है। ऑर्थोपोडा में आ जाएगा केकड़ा, तितली, चींटी, मधुमक्खी। मोलस्का में आ जाएगा घोंगा, सीपा और ऑक्टोपस आ जाएगा। ऑक्टोपस पता ही होगा, सिपो आ जाएगा, घोंगा आ जाएगा, मोलस्का में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एकाइडोमेटा में आ जाएगा क्या? जेलीफिश आ जाएगा। जेलीफिश है, ये भी जेलीफिश वो फिश नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, जो भी सारा आपको मछली मिलेगा आपको मानव और मछली कांडेटा में आपको आएगा, ठीक है। याद रखिएगा। और बाकी जो दिख रहा है ये सब जीव नहीं, सब जंतु में आएगा आपको। सेल फिश आ जाएगा, सिल्वर फिश आ जाएगा। ये जो फिश दिख रही है ये सब जानवर है के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब आते हैं मानव और मछली को किस में रखा गया? कॉन्डेटा में रखा गया। जब भी पूछा जाएगा कि मानव और मछली को किस में रखा गया, किस ग्रुप में, तो कॉन्डेटा ग्रुप में रखा गया। बाकी सारे को आपको देख ही रहे हैं। केचुआ पूछा जाता है, केचुआ किस ग्रुप में है, जो किस ग्रुप में, तो याद है कि एनेलिडा में आता है, ठीक है। इसमें अधिकतर जीव रेंग के चलने वाले होते हैं, ठीक है। फिर केकड़ा, तितली, चींटी, मधुमक्खी, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि ये किस जीव में आते हैं? ऑर्थोपोडा में आता है। ऑर्थोपोडा में क्या क्या आता है उदाहरण? केकड़ा, तितली, चींटी, मधुमक्खी किस में आएगा? ऑर्थोपोडा में आ जाएगा। घेंगा, सिपड़ा, ऑक्टोपस किस में आएगा? मोलस्का में आ जाएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड ये रहा आपका हमारा का सारा पादप जंतु के बारे में जितना डिटेल होता है, किसान से पॉइंट ऑफ व्यू जितना बना उतना बना दिया,
ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट में जरूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।